इस अर्थ में उपचार के स्तरों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है, लेकिन आपका अपना उपचार पथ जारी रहता है। उस संतुलन को ढूंढना और बनाए रखना आपके हाथ में है, जो आपको अपने अस्तित्व के सभी स्तरों पर स्वस्थ और खुश रहने की अनुमति देता है। यह संवाद अक्सर अदृश्य होता है, और फिर भी यह आपके स्वास्थ्य और कल्याण का मार्गदर्शन करता है। आपके मन में उठने वाली प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार की एक प्रतिध्वनि होती है, जो भौतिक शरीर में परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए, जब आप दबाव में होते हैं, तो आपके विचार शरीर को संकेत भेजते हैं, जो उसे तनाव की स्थिति में डाल देते हैं। आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी सांसें धीमी हो जाती है। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं आपके मन की आंतरिक स्थितियों की सीधी प्रतिक्रियाएं हैं, भले ही आप सचेत रूप से उनके बारे में नहीं जानते हों। हम कितनी बार अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल सतह का इलाज करते हैं। जब हमारा सिर बज रहा होता है तो हम दर्द निवारक दवाएं लेते हैं या एक कप कॉफी से थकान मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सभी लक्षण सिर्फ शारीरिक असुविधाओं से कहीं अधिक हैं। वे संकेत हैं कि आपके दिमाग में और आपके दिल में कुछ संतुलन से बाहर है। इस अंतःक्रिया का एक प्रभावशाली उदाहरण मनोदैहिक चिकित्सा की अवधारणा है, जो मानती है कि शारीरिक शिकायतों की जड़ें अक्सर अनसुलझे भावनात्मक संघर्षों में होती हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खुद को स्वीकार किए बिना अभिभूत हो गए हैं। आपका शरीर इसे सिरदर्द या पेट दर्द के रूप में व्यक्त करेगा, जैसे कि वह उस बोझ को ढो रहा हो जिसे आपका दिमाग संसाधित नहीं कर सकता। यह विचार कि आपका शरीर आपको लगातार सूक्ष्म और कभी-कभी स्पष्ट संदेश भेज रहा है, न केवल आकर्षक है, बल्कि आपकी आत्मधारणा के लिए आवश्यक भी है। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। आपका दिमाग आपकी शारीरिक स्थिति पर जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं अधिक नियंत्रण रखता है। अधिकांश लोगों को इस नियंत्रण का एहसास नहीं होता, क्योंकि यह अवचेतन की गहरी परतों में होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर विचार, हर भावना आपके शरीर में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जब आप इस संबंध को पहचान लेते हैं, तो आप अपने शरीर के संकेतों को डिकोड करना शुरू कर सकते हैं और अपनी आंतरिक स्थिति के प्रति अधिक सचेत हो सकते हैं। इसके बाद हम गहराई में जाएंगे और आपके विचारों की अपार शक्ति का पता लगाएंगे और वे आपके शरीर की वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। अक्सर आपको इसका एहसास भी नहीं होता है। आपके मन में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक विचार एक अदृश्य ऊर्जा लेकर आता है, जो आपकी शारीरिक भलाई को प्रभावित करती है। हम अक्सर इस शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यह एक अदृश्य धारा की तरह लगातार काम करती है, जो आपके शारीरिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करती है। विचार केवल क्षणभंगुर मानसिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, वे उन बीजों की तरह हैं, जो आपके दिमाग में गहराई से बोए जाते हैं और समय के साथ बढ़ते हैं और फल देते हैं। ये फल आपकी शारीरिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य और आपकी खुशहाली पर प्रतिबिंबित होते हैं। जब आप लगातार नकारात्मक विचार मन में लाते हैं, चाहे सचेतन आत्मसंदेह हो या गहरी जड़ें जमा चुके डर, तो आप अपने शरीर को लगातार तनाव और सतर्कता की स्थिति में रखना शुरू कर देते हैं। शरीर उन संदेशों पर विश्वास करता है जो आप उसे अपने विचारों के माध्यम से देते हैं। यदि आप बार बार सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, अभिभूत हैं या पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आपका शरीर इन मान्यताओं का पालन करना शुरू कर देगा। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, आपका दिल तेजी से धड़कता है। ये सभी आपके दिमाग से लगातार मिलने वाले संकेतों की प्रतिक्रियाएं हैं। इसका उदाहरण वे लोग हैं जो लंबे समय तक आत्मसंदेह या तनाव से पीड़ित रहते हैं। उनमें अक्सर पुराना दर्द, अनिद्रा या पाचन संबंधी समस्याएं विकसित हो जाती हैं।
लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि ये शारीरिक स्थितियां अक्सर मैं यह नहीं कर सकता या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जैसे विचारों के माध्यम से वर्षों के आत्मतोड़ फोड़ का परिणाम होती है। शरीर इन आंतरिक मान्यताओं को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है और उनके अनुरूप ढल जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने एक बार कहा था, विश्वास तथ्य बनाता है। ये शब्द हमारी आध्यात्मिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भौतिक शरीर पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप मजबूत और स्वस्थ हैं, तो आपका शरीर उस संदेश का जवाब देगा और तदनुसार परिवर्तन करेगा। नकारात्मक मामले में भी यही बात लागू होती है। संदेह और भय आपके शरीर को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां वह बीमारियों और शिकायतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। विज्ञान ने विचारों और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच इस संबंध को लंबे समय से मान्यता दी है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग आशावादी और सकारात्मक होते हैं, वे अधिक स्वस्थ होते हैं और बीमारी के प्रति अधिक लचीले होते हैं। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, उनके तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है और वे बीमारियों से जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार पैटर्न वाले लोगों में दीर्घकालिक लक्षणों से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है और अक्सर उनका सामान्य स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन आप अपने शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सचेत रूप से अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? पहला कदम है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। इस बात पर ध्यान दें कि आप प्रतिदिन कौन से आंतरिक संवाद करते हैं। अपने आप से पूछें, जब मैं चुनौतियों का सामना करता हूं, तो मैं अपने बारे में क्या कहता हूं? अक्सर अवचेतन विचार ही सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। मैं यह नहीं कर सकता या मैं कभी स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा जैसे विचार स्वयंपूर्ण भविष्यवाणियां बन जाते हैं, जिन्हें आपका शरीर अंततः लागू करता है। नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने के लिए अपनी जागरूकता बढ़ाना और सक्रिय रूप से नए सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। प्रतिज्ञान, ध्यान या विजुअलाइजेशन जैसे अभ्यास आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने में मदद कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में बार बार सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को शामिल करके आप एक नई वास्तविकता बनाना शुरू करते हैं, एक जिसमें आपका शरीर आपके द्वारा भेजे गए विचारों पर सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करता है। आगे हम उन दबी हुई भावनाओं को संबोधित करेंगे जो अक्सर आपके शरीर में किसी का ध्यान नहीं जाती हैं और दर्द और तनाव के रूप में प्रकट होती हैं। आप सीखेंगे कि आपका शरीर उन भावनात्मक अवरोधों का बोझ कैसे वहन करता है जिन्हें आप लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं, जबकि विचार सीधे आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं। अक्सर दमित भावनाएं ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। क्रोध, उदासी, भय या शर्म जैसी भावनाएं जिन्हें हम व्यक्त नहीं करते या संसाधित नहीं करते, वे यूं ही दूर नहीं हो जाती। वे हमारे अंदर एक अदृश्य बोझ की तरह रहते हैं जो वर्षों तक हमारी शारीरिक भलाई को प्रभावित करता है। आपका शरीर इन दमित भावनाओं का भंडार बन जाता है और अंततः यह बोझ तले दबने लगता है। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आप अचानक प्रतीत होने वाले आधारहीन दुहक या क्रोध से एक पल में उबर गए हैं, या आप एक अकथनीय शारीरिक तनाव महसूस करते हैं जिसे बाहरी रूप से समझाया नहीं जा सकता है। ये क्षण अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि शरीर आपके भीतर गहराई में फंसी भावनात्मक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया कर रहा है, जिसे आप भावनात्मक रूप से नहीं छोड़ते। वह शारीरिक रूप से व्यक्त होता है, दर्द, तनाव या पुरानी शिकायतों के रूप में। इसका एक सामान्य उदाहरण क्रोध है। हमारे समाज में क्रोध को अक्सर एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है जिसे दबाने की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग छोटी उम्र में ही सीख जाते हैं कि उन्हें अपना गुस्सा दिखाने की इजाजत नहीं है, लेकिन यह दमित क्रोध दूर नहीं होता है।
यह शरीर में रहता है, जम जाता है और अक्सर मांसपेशियों में तनाव, सिरदर्द या पाचन समस्याओं के रूप में प्रकट होता है। आपका शरीर भावनात्मक बोझ ढो रहा है जिसे आपके दिमाग ने संसाधित नहीं किया है और शारीरिक रूप से इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। दुहक के साथ भी यही सच है। बहुत से लोग खुद को दुहक का पूरी तरह से अनुभव नहीं करने देते, चाहे नुकसान के बाद या निराशा के समय में। यह दबा हुआ दुहक शरीर पर भारी असर डाल सकता है और पुरानी थकान, सांस लेने में समस्या या यहाँ तक कि दिल के दर्द के रूप में प्रकट हो सकता है। आपका शरीर दुहक को याद रखता है, भले ही आपके दिमाग ने उसे दूर कर दिया हो। ऐसे कई अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि दबी हुई भावनाओं और शारीरिक शिकायतों के बीच कितना गहरा संबंध है। एक उत्कृष्ट उदाहरण मनोदैहिक विकारों की अवधारणा है। ये शारीरिक बीमारियां हैं जो भावनात्मक या मानसिक तनाव के कारण होती हैं। आपका शरीर आपकी दमित भावनाओं का मुखपत्र बन जाता है क्योंकि उन्हें किसी तरह से व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, यदि शब्दों के माध्यम से नहीं तो शारीरिक लक्षणों के माध्यम से। आपका शरीर बुद्धिमान है। यह आपको दिखाता है कि आपका दिमाग सचेत रूप से क्या पहचानना नहीं चाहता है। जब आप लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो आपका शरीर उन्हें शारीरिक लक्षणों के रूप में व्यक्त करना शुरू कर देता है ताकि आपको सचेत किया जा सके कि कुछ संतुलन से बाहर है। गर्दन में तनाव, पीठ के निचले हिस्से में दर्द या माइग्रेन सामान्य लक्षण हैं जो बताते हैं कि आप भावनात्मक बोझ ढो रहे हैं जिसे आपने अभी तक संसाधित नहीं किया है। लेकिन आप इस भावनात्मक बोझ को कैसे छोड़ सकते हैं? पहला कदम यह जानना है कि आप किन भावनाओं को दबा रहे हैं। अक्सर हम तुरंत यह नहीं पहचान पाते कि हमारे भीतर कौन सी भावनाएं छिपी हुई हैं, जब तक कि वे शारीरिक रूप से ध्यान देने योग्य न हो जाए। जर्नलिंग या ध्यान जैसे अभ्यास आपको इन भावनाओं को प्रकाश में लाने में मदद कर सकते हैं। जो चीज आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर रही है, उसके बारे में नियमित रूप से लिखें या बिना किसी आलोचना या दमन के अपनी भावनाओं का निरीक्षण करने के लिए ध्यान में समय निकालें। एक और महत्वपूर्ण कदम है सचेत होकर अपनी भावनाओं से निपटना। क्रोध, उदासी या भय को दबाने के बजाय स्वयं को इन भावनाओं का अनुभव करने दें। उन्हें तुरंत दबाने के बजाय जगह दें। जब आप स्वयं को अपनी भावनाओं को महसूस करने और स्वीकार करने की अनुमति देते हैं, तो वे आपके शरीर में फंसे रहने के बजाय मुक्त हो सकती हैं। अब जब हम दमित भावनाओं की भूमिका को समझ गए हैं, तो हम अगले अध्याय में मनोदैहिक विकारों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे गहरे भावनात्मक संघर्ष शारीरिक स्तर पर बीमारी और बीमारी का कारण बन सकते हैं। तनाव और चिंता मूक, अदृश्य शक्तियों की तरह हैं, जो आपके शरीर के भीतर गहराई से काम करती हैं और लंबे समय में इसे खत्म कर देती हैं। अक्सर आपको यह एहसास नहीं होता कि आप उनके बोझ तले कितना कष्ट सह रहे हैं, जब तक कि आपका शरीर परेशान करने वाली प्रतिक्रिया न देने लगे। तनाव बाहरी परिस्थितियों के प्रति एक मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया से कहीं अधिक है। यह शरीर में जैविक प्रक्रियाओं का एक समूह शुरू कर देता है जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका शरीर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वह एक बेहद खतरनाक स्थिति में हो। आपका मस्तिष्क कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन जारी करता है, जो आपकी हृदय गति को बढ़ाता है, आपकी सांसें तेज करता है और आपकी मांसपेशियों को तनावग्रस्त बनाता है। ये प्रतिक्रियाएं वास्तव में छोटी, खतरनाक स्थितियों के लिए होती हैं। ये आपके शरीर को लड़ाई या उड़ान के लिए तैयार करती हैं। लेकिन हमारी आधुनिक दुनिया में हम शायद ही कभी खुद को वास्तविक खतरे में पाते हैं, बल्कि पुरानी, लगातार तनावपूर्ण स्थितियों में पाते हैं। दीर्घकालिक तनाव सबसे बड़ी समस्या है।
खतरनाक क्षणों में एक बार प्रतिक्रिया करने के बजाय आपका शरीर लगातार तनाव के दौरान इस अलार्म स्थिति में फंसा रहता है। इसका मतलब है कि आपके तनाव हार्मोन लगातार जारी हो रहे हैं और आपका शरीर स्थायी रूप से अतिभारित है। यह असंतुलन न केवल आपकी भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करता है, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी उस हद तक प्रभावित करता है जिसे अक्सर कम करके आंका जाता है। क्रोनिक तनाव के प्रभावों का एक प्रसिद्ध उदाहरण हृदय प्रणाली पर पड़ता है। तनाव हार्मोन का लगातार स्राव आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जो लंबे समय में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और यहाँ तक कि स्ट्रोक का कारण बन सकता है। आपका दिल लगातार पूरी गति से काम कर रहा है, तब भी जब कोई तत्काल खतरा न हो। एक ऐसी स्थिति जो दिल को कमजोर कर देती है और उसके कार्य को खराब कर देती है। दीर्घकालिक तनाव आपके पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। जब आपका शरीर लगातार लड़ो या भागो की स्थिति में रहता है, तो पाचन धीमा हो जाता है, क्योंकि शरीर कथित खतरे का जवाब देने के लिए अन्य कार्यों में ऊर्जा का पुनर्वितरण करता है। इससे पाचन संबंधी समस्याएं, पेट की समस्याएं या यहाँ तक कि पुरानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां भी हो सकती हैं। आपने पहले ही देखा होगा कि तनावपूर्ण चरणों में आप अक्सर पाचन समस्याओं से पीड़ित होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आंतरिक तनावों के प्रति आपके शरीर की सीधी प्रतिक्रिया है। दीर्घकालिक तनाव का एक और अदृश्य शिकार आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है। तनाव आपके शरीर की सुरक्षा को कमजोर कर देता है, क्योंकि यह संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की ओर मोड़ देता है। समय के साथ आपका शरीर संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि यह अब प्रभावी ढंग से अपना बचाव करने में सक्षम नहीं होता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग दीर्घकालिक तनाव से पीड़ित हैं, वे अधिक बार बीमार पड़ते हैं और बीमारियों से उबरने में अधिक समय लेते हैं। चिंता, जो अक्सर तनाव के साथ साथ चलती है, आपके शरीर पर भी दूरगामी प्रभाव डालती है। डर एक ऐसी स्थिति है जो आपके शरीर को निरंतर खतरे के लिए तैयार करती है, भले ही वह खतरा केवल आपके दिमाग में मौजूद हो। आपका शरीर इस डर के प्रति हृदय गति में वृद्धि, मांसपेशियों में तनाव और लंबे समय तक रहने वाले तनाव की भावना के साथ प्रतिक्रिया करता है। चेतावनी की यह निरंतर स्थिति शरीर को थका देती है और इससे दीर्घकालिक दर्द, सिरदर्द और चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि तनाव और चिंता केवल अस्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि आपके पूरे शरीर पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि आप इस अदृश्य प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तनाव और चिंता के प्रभाव को कम करने के लिए आपको कार्रवाई करने और अपने दिमाग को शांत करने की आवश्यकता है। माइंडफुलनेस व्यायाम, ध्यान और सांस लेने की तकनीक आपके शरीर को अलार्म की इस निरंतर स्थिति से मुक्त करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। तनाव से सचेत रूप से निपटना और उसे नियंत्रित करना सीखकर आप अपने शरीर को ठीक होने और अपने प्राकृतिक संतुलन में लौटने का मौका दे सकते हैं। अगले अध्याय में हम मनोदैहिक विकारों पर अधिक बारीकी से नजर डालेंगे। हम पता लगाएंगे कि कैसे कभी-कभी आपका दिमाग आपके शरीर को परेशान कर देता है और ऐसी बीमारियां पैदा करता है जिनका कोई शारीरिक कारण नहीं होता है, लेकिन वे आपके दिमाग की गहराई में जड़ें जमा लेती हैं। शरीर और मन के बीच की सीमा तरल है और मनोदैहिक विज्ञान में यह संबंध विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाता है। मनोदैहिक विकार ऐसी बीमारियां हैं जिनकी उत्पत्ति किसी शारीरिक कारण से नहीं, बल्कि आपके दिमाग में होती है। एक तरह से आपका शरीर शारीरिक लक्षण दिखाकर आपको धोखा दे रहा है, जो वास्तव में आंतरिक, अनसुलझे भावनात्मक और मानसिक संघर्षों का परिणाम है। यह सूक्ष्म रूप से और अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता जब तक कि ये संघर्ष दर्द या बीमारी के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो जाते। जब मन अशांति में होता है, चाहे वह तनाव, भय,
दबा हुआ क्रोध या अनसुलझे दुख से हो, वह बाहर निकलने का रास्ता तलाशता है, खुद को व्यक्त करने का एक तरीका, और वह अक्सर शरीर को ही अपनी अवस्था के रूप में चुनता है। मनोदैहिक शिकायतें स्वयं को कई रूपों में प्रकट कर सकती हैं। क्रोनिक सिरदर्द, गर्दन में दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल शिकायतें, त्वचा रोग या यहाँ तक कि धड़कन। ये सभी लक्षण वास्तविक, मूर्त हैं और आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन चिकित्सा परीक्षण अक्सर उनके लिए कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं दिखाते हैं। ऐसे मामलों में मनोदैहिक विकारों की बात की जाती है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण माइग्रेन है। बहुत से लोग जो माइग्रेन से पीड़ित हैं, उनके पास कष्टदायी सिरदर्द का कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं होता है, जो अक्सर उनके जीवन को बाधित करता है। अक्सर यह पता चलता है कि भावनात्मक अधिभार या अनसुलझे आंतरिक संघर्षों के समय ये सिरदर्द विशेष रूप से गंभीर होते हैं। माइग्रेन तनाव और दमित भावनाओं के लिए एक आउटलेट के रूप में कार्य करता है, जिसके बारे में पीड़ित को सचेत रूप से पता नहीं होता है। आपका शरीर आपको यह संकेत देने के लिए माइग्रेन का उपयोग करता है कि अंदर कुछ संतुलन से बाहर है। एक अन्य सामान्य उदाहरण चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हैं। ये लक्षण अक्सर तब होते हैं जब लोग दीर्घकालिक तनाव या चिंता से पीड़ित होते हैं। आंत, जिसे दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है, भावनात्मक तनाव के प्रति संवेदनशील है। चिंता और तनाव पाचन को बाधित कर सकते हैं। ऐंठन, दस्त या कब्ज का कारण बन सकते हैं। ऐसे लक्षण जो रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं और पहली नजर में पूरी तरह से शारीरिक समस्याएं प्रतीत होते हैं, लेकिन इसका कारण अक्सर मन में भावनात्मक तनाव में छिपा होता है, जिसे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य तरीके से संसाधित नहीं करता है। क्रोनिक दर्द, जिसका कोई शारीरिक कारण नहीं पाया जा सकता, मनोदैहिक विकारों का एक सामान्य संकेत भी है। पीठ, कंधे या गर्दन अक्सर ऐसे स्थान होते हैं जहां भावनात्मक दबाव स्वयं प्रकट होता है। जो लोग लगातार भावनात्मक तनाव में रहते हैं, वे अक्सर शरीर के इन क्षेत्रों में लगातार दर्द का अनुभव करते हैं। यह दर्द काल्पनिक नहीं है, यह वास्तविक और दुर्बल करने वाला है। लेकिन वे इस बात का भी संकेत है कि आपका दिमाग आपके भावनात्मक अधिभार पर प्रतिक्रिया कर रहा है और इसे शारीरिक दर्द के रूप में व्यक्त कर रहा है। जो बात मनोदैहिक विज्ञान को एक ही समय में इतना आकर्षक और चुनौतीपूर्ण बनाती है, वह यह तथ्य है कि आपका दिमाग और आपका शरीर इतने करीब से जुड़े हुए हैं कि वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक तनाव और मानसिक द्वंद्व, जिन्हें आप सचेत रूप से संसाधित नहीं कर सकते हैं, वे आपके शरीर में अपना रास्ता खोज लेते हैं। आपका दिमाग ऐसे लक्षण पैदा करके आपको धोखा देता है जो भौतिक दिखते हैं, लेकिन मूल रूप से आध्यात्मिक होते हैं। ये शिकायतें आपके दिमाग की आपको यह दिखाने की कोशिश है कि आपके अंदर किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आप इन मनोदैहिक विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? पहला कदम यह महसूस करना है कि आपका शरीर और आपका दिमाग अलग अलग काम नहीं करते हैं। अपने लक्षणों के भावनात्मक और मानसिक कारणों की तलाश करके आप इन रुकावटों को दूर करना शुरू कर सकते हैं। मनोचिकित्सा, माइंडफुलनेस और ध्यान आपके शारीरिक लक्षणों के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन आंतरिक संघर्षों को संसाधित करके आप अपने शरीर को ठीक होने का अवसर देते हैं। अपने शरीर की भाषा को समझना महत्वपूर्ण है। यदि आपको बार बार शारीरिक शिकायतें होती हैं, जिसका कोई शारीरिक कारण नहीं पाया जा सकता है, तो यह आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति पर नजर डालने लायक है। तुम्हें क्या परेशानी है? आप कौन से अनसुलझे झगड़ों को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं? आपका शरीर आपके मन की भाषा बोलता है, और एक बार जब आप वह भाषा सीख लेते हैं, तो आप उसे समझना शुरू कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम अवचेतन की शक्ति को देखेंगे,
आपके दिमाग का गहरा स्तर जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, वह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अवचेतन मन हमारे जीवन में एक शक्तिशाली लेकिन अक्सर अनदेखी की गई शक्ति है। जबकि हमारा चेतन मन रोजमर्रा की जिंदगी की देखरेख करता है, निर्णय लेता है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, सतह के नीचे एक गहरा स्तर छिपा होता है, अवचेतन। यह एक अदृश्य नियंत्रण केंद्र है जो बिना किसी का ध्यान खींचे तार खींचता है और न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। हमारी कई गहरी आस्थाएं, मान्यताएं और भय मन के इसी क्षेत्र में छिपे होते हैं। वे अक्सर बचपन में या जीवन बदलने वाली घटनाओं के माध्यम से बनते हैं और अचेतन पैटर्न के रूप में बने रहते हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही नोटिस करते हैं। लेकिन भले ही हमें उनके बारे में पता न हो, फिर भी वे हमें लगातार प्रभावित करते रहते हैं और उनका प्रभाव हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि अवचेतन मन नकारात्मक मान्यताओं के साथ कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप गहरे में अवचेतन विश्वास रखते हैं, मैं खुश या स्वस्थ रहने के लायक नहीं हूँ, तो आपका अवचेतन मन इस विश्वास को वास्तविकता के रूप में देखेगा। इसका असर न सिर्फ आपके फैसलों और व्यवहार पर बल्कि आपके शरीर पर भी पड़ेगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को संकेत भेजता है कि उसे कल्याण की स्थिति में प्रवेश न करें, क्योंकि यह आपकी आंतरिक आत्मछवि के विपरीत है। यह पुरानी असुविधा, उपचार की कमी और शारीरिक असंतुलन की सामान्य भावना के रूप में प्रकट हो सकता है। अवचेतन मन अचेतन भावनात्मक पैटर्न के लिए भी जिम्मेदार है, जो अक्सर शारीरिक लक्षणों में परिणत होता है। हो सकता है कि आप कोई पुरानी चोट या सदमा झेल रहे हों, जिसका कभी पूरी तरह इलाज नहीं हुआ हो। ये अनसुलझे भावनाएं आपके अवचेतन में गहराई तक व्याप्त रहती हैं, और भले ही आपने उन्हें दबा दिया हो, फिर भी वे आपके शरीर को प्रभावित करती रहती हैं। आप अपनी गर्दन में लगातार तनाव या पीठ दर्द महसूस कर सकते हैं, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। वास्तव में यह आपका अवचेतन मन है जो भावनात्मक दर्द को आपके शरीर पर प्रक्षेपित करके संसाधित करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा उदाहरण डर का विषय है। अवचेतन में गहराई तक जड़े जमा चुके डर आपके शरीर को लगातार सतर्क रख सकते हैं। भले ही आपको सचेत रूप से किसी तात्कालिक खतरे का एहसास न हो, आपका अवचेतन मन संकेत भेजता है कि आप खतरे की स्थिति में हैं। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और आप लगातार किनारे पर रहते हैं। यह अचेतन भय लंबे समय तक आपके शरीर को कमजोर कर सकता है, जिससे आप लगातार थकावट महसूस कर सकते हैं या जलन के लक्षण दिखा सकते हैं। लेकिन आप अपने शरीर पर अपने अवचेतन के प्रभाव को कैसे पहचान सकते हैं और बदल सकते हैं? पहला कदम यह महसूस करना है कि आपका अवचेतन मन गहरे जड़ वाले पैटर्न और विश्वासों के आधार पर ऑटोपायलट पर चल रहा है, जिन पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया होगा। परिवर्तन की कुंजी इन पैटर्नों को प्रकाश में लाना है। अपने अवचेतन तक पहुंचने का एक तरीका पुष्टि और दृश्यावलोकन के साथ काम करना है। अपने दिमाग में सचेत रूप से नए सकारात्मक संदेश भेजकर आप अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि जैसे कि मैं स्वस्थ रहने का हकदार हूँ या मैं खुद को ठीक करने में सक्षम हूँ, उन नकारात्मक मान्यताओं को बदलने में मदद कर सकता है जो आपने वर्षों से जमा की हैं। हालांकि अवचेतन में स्थापित होने के लिए इन पुष्टियों को नियमित रूप से दोहराया जाना चाहिए। ध्यान अवचेतन तक पहुंचने का एक और शक्तिशाली तरीका है। ध्यान की शांति में आप अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन पैटर्न को पहचानना शुरू कर सकते हैं जो आपके भीतर गहराई से निहित हैं। यह अवचेतन स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों को खोजने के लिए अपने दिमाग की गहराई में उतरने जैसा है। समय के साथ
आप इन कार्यक्रमों को सचेत रूप से दोबारा लिखकर बदलना सीख सकते हैं। स्वप्न की व्याख्या भी एक उपकरण है जो आपको अवचेतन को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। सपने अक्सर आपके अवचेतन का प्रवेश द्वार होते हैं, क्योंकि वे आपको ऐसी छवियां और प्रतीक दिखाते हैं जो आपके भीतर गहराई में छिपी होती हैं। अपने सपनों का अवलोकन और विश्लेषण करके आप अपने अंतर्निहित भय और विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। सचेत रूप से अपने अवचेतन के साथ काम करके आप अपने शरीर को प्रभावित करने वाले गहरे जड़ वाले पैटर्न को बदलना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप इन अचेतन विश्वासों और भावनाओं को प्रकाश में लाते हैं और उन्हें पुनः प्रोग्राम करते हैं, आपका शरीर खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देगा। आप महसूस करेंगे कि कैसे न केवल आपकी मानसिक स्थिति बल्कि आपकी शारीरिक सेहत में भी सुधार हो रहा है। अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे सचेत रूप से अपने दिमाग और भावनाओं के साथ काम करने से आपके शरीर की उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सकता है। हम देखेंगे कि आप मन शरीर के संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं और लक्षित मानसिक प्रथाओं के माध्यम से गहन उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा उपचार आपके शरीर के भीतर गहराई से निहित है, बाहरी हस्तक्षेप या दवाओं से शुरू नहीं होता है, यह मन में शुरू होता है। आपका मन आपकी भौतिक वास्तविकता और इसलिए आपकी शारीरिक भलाई का मूल है। यह एक शक्तिशाली एहसास है कि सचेत रूप से अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं के साथ काम करके आप अपनी उपचार प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। एक बार जब आप मन और शरीर के बीच संबंध को पहचान लेते हैं, तो आप आत्मोपचार के एक नए स्तर का द्वार खोल देते हैं। आप पहले ही अनुभव कर चुके हैं कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कैसे नियंत्रित करता है और कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं और भावनाएं शारीरिक रूप से प्रकट होती हैं। अब यह शारीरिक उपचार को बढ़ावा देने के लिए इन आंतरिक स्थितियों के साथ सचेत रूप से काम करने के बारे में है। मन के साथ सचेत रूप से काम करने का मतलब केवल सही विचारों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उपचार में बाधा डालने वाली रुकावटों की पहचान करने के लिए चेतना में गहराई से गोता लगाना है। सचेतन उपचार के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है ध्यान। ध्यान आपको अपने मन की शांति प्राप्त करने में मदद करता है, जहां आप अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन से विचार और भावनाएं आपको परेशान कर रही हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से आप एक ऐसा स्थान बनाते हैं जिसमें आप पुराने पैटर्न को छोड़ सकते हैं और नए उपचारकारी विचार और विश्वास स्थापित कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ध्यान न केवल तनाव के स्तर को कम करता है, बल्कि शरीर की स्वोपचार शक्तियों को भी सक्रिय करता है। रक्तचाप कम हो जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है और शरीर अपने प्राकृतिक संतुलन में लौट आता है। ध्यान के अलावा सचेतनता का अभ्यास उपचार की एक और कुंजी है। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर पल मौजूद रहना और आपके भीतर और आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना, बिना निर्णय और बिना विचलित हुए। जब आप अपने शरीर के प्रति सचेत रहते हैं, तो आप उसके द्वारा भेजे जाने वाले सूक्ष्म संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लक्षणों को नजरअंदाज करने या दबाने के बजाय आप सचेत रूप से उन पर ध्यान दें और समझें कि वे आपके दिमाग से आए संदेश हैं। माइंडफुलनेस आपको इन संदेशों को डिकोड करने और उपचार प्रक्रिया को सक्रिय रूप से समर्थन देने की अनुमति देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने शरीर के पुनर्जीवित होने और फिर से स्वस्थ होने की कल्पना करके अपने दिमाग को उपचार पर केंद्रित कर सकते हैं। उपचार की कल्पना करना आपके दिमाग को स्पष्ट निर्देश देने और आपके शरीर को संकेत देने का एक शक्तिशाली तरीका है कि यह ठीक होने का समय है। उदाहरण के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि उपचारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में कैसे प्रवाहित होती है
प्रत्येक कोशिका को मजबूत और पुनर्जीवित करती है। आपका दिमाग इन छवियों को भौतिक वास्तविकता में बदल सकता है, क्योंकि यह कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण पुष्टिकरण के साथ काम करना है। सकारात्मक और उपचारात्मक पुष्टियों को नियमित रूप से दोहराकर आप अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करते हैं और उसे स्पष्ट निर्देश देते हैं। मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ है, या मैं पूरी तरह से ठीक होने के योग्य हूँ, जैसे कथन आपके आंतरिक विश्वासों को बदलने की शक्ति रखते हैं और इस प्रकार उपचार प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को सकारात्मक और उपचारात्मक मान्यताओं से बदलने के बारे में है। सचेत रूप से अपने दिमाग से काम करने का मतलब अपनी भावनाओं का सामना करना भी है। भावनाएं शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं, जिन्हें यदि अप्रसंस्कृत छोड़ दिया जाए तो शरीर पर भारी असर पड़ता है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें पहचानना और अनुभव करना सीखकर आप अपने शरीर को उस ऊर्जा को वहन करने के बोझ से मुक्त करते हैं। अपनी भावनाओं को लिखें, उन पर मनन करें या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। अपनी भावनाओं को सचेत रूप से संसाधित करके आप अपने शरीर को आराम करने और ठीक होने की अनुमति देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने सचेतन आध्यात्मिक कार्य के माध्यम से अद्भुत उपचार का अनुभव किया है। उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति को पहचाना है और अपने शरीर को सहारा देने के लिए सक्रिय रूप से उनका उपयोग किया है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि उपचार एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। यह उस क्षण शुरू होता है जब आप अपने दिमाग और कल्याण की जिम्मेदारी लेते हैं। आपका शरीर आपके दिमाग के संकेतों का पालन करता है। यदि आप सचेत रूप से इन संकेतों को नियंत्रित करना शुरू कर दें, तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य में मौलिक सुधार कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने पास उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करें और सचेत आध्यात्मिक कार्य के माध्यम से गहन स्थायी उपचार प्राप्त करें। अंतिम अध्याय में हम इन निष्कर्षों का सारांश देंगे और देखेंगे कि आप चल रहे जागरूकता कार्य के माध्यम से मन और शरीर के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। अब जब हमने मन और शरीर के बीच गहरे संबंधों का पता लगा लिया है, तो यह स्पष्ट है, आपकी शारीरिक भलाई पर नियंत्रण आपके पहले के अनुमान से कहीं अधिक आपके हाथों में है। आपका शरीर आपकी आंतरिक स्थिति का दर्पण है, और एक बार जब आप इस तथ्य को पहचान लेते हैं, तो आप अपने शारीरिक और भावनात्मक सुख के साथ एक नया रिश्ता बनाना शुरू कर सकते हैं। उपचार और भलाई संयोग से नहीं होती, वे सचेत निर्णयों और स्वयं पर निरंतर काम का परिणाम है। संतुलन की ओर लौटने के लिए पहला कदम जागरूक होना है। आपको उन पैटर्न, विचारों और भावनाओं से अवगत होने की आवश्यकता है जो आपकी शारीरिक भलाई को प्रभावित करते हैं। यह केवल आपके शारीरिक लक्षणों का इलाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके लक्षणों के भावनात्मक और मानसिक कारणों के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने के बारे में है। इस एहसास के लिए धैर्य और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपके शरीर पर नियंत्रण हासिल करने की कुंजी है। मन और शरीर के बीच का संबंध एक संवाद है, और आप इस संवाद को सचेत रूप से नियंत्रित करना सीख सकते हैं। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें, चाहे वह दर्द हो, बेचैनी हो या बेचैनी हो। ये संकेत साइन पोस्ट की तरह हैं, जो आपको दिखाते हैं कि आपकी आंतरिक स्थिति में कुछ सामंजस्य नहीं है। इन संकेतों को समझना और आवश्यक परिवर्तन करना आप पर निर्भर है। आपका शरीर आपसे बात करता है, और एक बार जब आप इसे सुनना सीख जाते हैं, तो आप असंतुलन पर जल्दी प्रतिक्रिया देने और उसे ठीक करने में सक्षम होंगे। संगति यहाँ महत्वपूर्ण है। मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखना एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि दैनिक अभ्यास है। ध्यान, माइंडफुलनेस और सचेतन प्रतिबिंब शक्तिशाली उपकरण हैं,
जिन्हें आप मन और शरीर के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। स्वयं को सुनने और अपने आंतरिक परिदृश्य का पता लगाने के लिए नियमित रूप से समय निकालना महत्वपूर्ण है। आप छोटे दैनिक अनुष्ठानों से शुरुआत कर सकते हैं। सुबह में कुछ मिनट का ध्यान, दिन के दौरान सचेतन अभ्यास या किसी पत्रिका में विचारों और भावनाओं को लिखना। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अपने शरीर पर नियंत्रण वापस लेने का अर्थ है अपने स्वास्थ्य और कल्याण की जिम्मेदारी लेना। आप केवल बाहरी परिस्थितियों की दया पर निर्भर नहीं हैं। आपके पास सचेत निर्णयों के माध्यम से यह निर्धारित करने की शक्ति है कि आपका जीवन और आपका स्वास्थ्य किस दिशा में जाएगा। जैसे ही आप खुद को अपने जीवन के एक सक्रिय डिजाइनर के रूप में देखना शुरू करते हैं, दिमाग और शरीर के बीच की गतिशीलता बदल जाती है। समझें कि उपचार और कल्याण चरणों में आते हैं। प्रगति और असफलताओं के क्षण आएंगे, लेकिन कुंजी दृढ़ रहना है और अस्थायी चुनौतियों को आपको हतोत्साहित नहीं होने देना है। आपका शरीर संतुलन की स्थिति में लौटने के लिए उत्सुक है। आपको बस उसे ऐसा करने के लिए सही परिस्थितियां प्रदान करने की आवश्यकता है। मन और शरीर के बीच गहरे संबंध को दर्शाने वाला एक शक्तिशाली उदाहरण उन लोगों की कहानी है जिन्होंने मानसिक कार्य के माध्यम से अद्भुत शारीरिक उपचार का अनुभव किया है। इन लोगों को एहसास हुआ कि उनकी बीमारियां न केवल शारीरिक कारणों से थीं, बल्कि मानसिक रुकावटों के कारण भी थी जो उन्हें पूरी तरह से ठीक होने से रोकती थी। अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं के साथ सचेत रूप से काम करके वे इन रुकावटों को दूर करने में सक्षम थे और अपने शरीर को उपचार की स्थिति में लौटने की अनुमति दी। निष्कर्षतः संतुलन की ओर लौटना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य, समर्पण और निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब आप इस यात्रा को शुरू करते हैं, तो आप न केवल महसूस करेंगे कि आपकी शारीरिक भलाई में कैसे सुधार हुआ है, बल्कि यह भी महसूस होगा कि आप अंदर से कैसे शांत और मजबूत हो गए हैं। आपका मन और शरीर सामंजस्य से काम करेंगे और आप अपने स्वास्थ्य पर गहरे, सचेत तरीके से नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे। मन और शरीर के बीच का संबंध एक उपहार है जिसे आप हर पल उपयोग कर सकते हैं। ठीक होने और संतुलन में रहने की शक्ति आपके भीतर है। आपको बस इसे पहचानना है और सचेत रूप से इसे अपने जीवन में एकीकृत करना है।